नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस महिलाओं को रखने चाहिए और बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद बॉडी में किस तरह के चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये बहुत कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है और इसके बाद हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होंगे, हमें किस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करना होंगी, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे इसी तरह का कंटेंट मैं आप तक लगातार लाती रहूं। बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी हिस्टेरेक्टमी। तो जब हम बात करते हैं कि हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन हो चुका है और अब हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहला ये कि हिस्टेरेक्टमी किस कारण से की गई थी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चेदानी किस टेक्निक से निकाली गई है। क्या ये ओपन सर्जरी है उसके द्वारा निकाली गई है, या फिर दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हुआ है, या फिर वेजाइनल सर्जरी यानी माहवारी के रास्ते यूट्रस की सर्जरी की गई है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यूट्रस के साथ में ओवरीज निकाली गई हैं या उन्हें प्रिजर्व किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे शरीर में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो ओवरीज से सिक्रीट होते हैं। यूट्रस मात्र एक जगह है जहां पर बेबी ग्रो करता है। यूट्रस का रहना ना रहना हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यूट्रस केवल वो जगह है जहां से माहवारी आती है, परंतु जो हार्मोन्स जो हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक हैं या जिनके रहने नहीं रहने से हमारे शरीर में चेंजेस आ सकते हैं, वो ओवरीज से बनते हैं। अधिकतर केसेस में यदि महिला यंग है, ओवरीज हेल्दी है, तो केवल यूट्रस और सर्विक्स निकाला जाता है। ओवरीज आमतौर पे निकाली नहीं जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो महिला को यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद लेने चाहिए। सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो है शॉर्ट टर्म प्रिकॉशंस, यानी कि डिस्चार्ज से लेके अगले 7 दिन तक आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरे वो प्रिकॉशंस हैं वो 7 दिन से लेके 7 हफ्ते तक, इन दोनों को मैं विस्तार से कवर करूंगी। पहले 7 दिन के जो प्रिकॉशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। आपकी डिस्चार्ज समरी में डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर मेडिकेशंस लिखते हैं। ये दवाइयां आपको निर्धारित समय पे निर्धारित तरीके से लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय बॉडी में एक सर्जिकल स्कार है जो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। तो उस हीलिंग के दौरान आपको दर्द हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन की एक बहुत छोटी संभावना रहती है। तो डिस्चार्ज के समय जो मेडिकेशंस हैं वो प्रॉपरली समझें और उसको नियमित तरीके से लें। पहले 7 दिन इवन इफ आपकी ओपन हिस्टेरेक्टमी हुई है या लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुई है, मैं यही प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट्स शुड टेक इट इजी, यानी कि आप अपना खुद का काम, आप उठ के टॉयलेट जा सकते हैं, उठ के खाना खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, परंतु पहले 7 दिन में आप घर के कामकाज या फिर कोई भी हैवी वर्क या अननेसेसरी ट्रैवल या फिर जिमिंग या कोई भी एक्सरसाइजिंग आप पूरी तरह से अवॉइड करिए। उसका कारण ये है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऊपरी इंसिजन बहुत छोटा रहता है, परंतु अंदर से पूरा यूट्रस निकाला गया है और ये हीलिंग प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर चल रहा है जो आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है। तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपनी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करनी है। आप सीढ़ियां दिन में 2 या 3 बार चढ़ सकते हैं, आप आगे की तरफ झुक सकते हैं, परंतु आपको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि आपका सिर घुटने से नीचे जाए इतना बेंड आपको नहीं करना है पहले 7 दिनों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम वजन उठा सकते हैं। तो आप 3 से 4 किलो तक का वजन आराम से उठा सकते हैं, परंतु इससे ज्यादा वजन जो है वो आप पहले 7 दिन में उठाना अवॉइड करिए। कोई भी ऐसे काम जिसमें आपको झुक के वजन उठाना पड़े, आप उसके लिए अपने घर वालों की हेल्प लीजिए। खान पान के बारे में ध्यान रखिए कि घर में बना हुआ आसानी से पचने वाला सारा खाना आप खा सकते हैं। दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, फल, सारी चीजें आप खा सकते हैं। आपको नमक कम नहीं खाना है, आपको खटाई कम नहीं खानी है। आप खट्टी चीजें इनफैक्ट प्रेफर करें, क्योंकि खट्टी चीजें जैसे नींबू है, इसमें विटामिन सी रहता है जो इंटरनल हीलिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सर्जरी हुई है तो अब हमें पानी कम पीना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पानी आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, नहीं तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपना डाइट इस तरह से रखिए कि उसमें फाइबर वाली चीजें, फ्रूट्स है, सैलड्स हैं, ये सब ज्यादा हो और पानी अच्छी मात्रा में हो। लैट्रिन करते समय आपको जोर नहीं लगाना, इससे आपकी जो इंटरनल हीलिंग है उसके ऊपर असर पड़ सकता है।
ये तो हुई पहले 7 दिन की बात। अब 7 दिन से 7 हफ्ते, अब आप अपना धीरे धीरे जो अपना घर का रूटीन का काम होता है, किचन का काम होता है या नॉर्मल आपके घर की हल्की फुल्की साफ सफाई होती है, ये आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि हर बॉडी की जो हीलिंग है वो अलग पेस पे चलती है। हर महिला का जो ऑपरेशन के पहले की और बाद की स्थिति है वो अलग है। तो अपनी शरीर क्या कह रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी चीज से आपको दर्द हो रहा है, आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो आप वहीं पर रुक जाइए, उसको आपको नहीं करना है। आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैं एक्सरसाइज कितना जल्दी शुरू कर सकती हूँ, तो आप 7 दिन के बाद वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। 5 से 6 हफ्ते बाद आप लाइट जिमिंग जो है वो चालू कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको 6 वीक्स तक अवॉइड करना है। उसका कारण ये है कि जो वेजाइना जहाँ पर स्टिचेस हमने लगाए हैं वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में यदि डीप पेनिट्रेशन होता है तो ब्लीडिंग या फिर वो स्टिचेस जो है वो खुलने की आशंका रहती है। 6 to 7 वीक्स के बाद आपकी बॉडी किसी नॉर्मल महिला की बॉडी की तरह हील हो चुकी है और अब आप अपने नॉर्मल रूटीन पर पूरी तरह से लौट सकते हैं। इस समय आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जिमिंग शुरू कर सकते हैं, आप झुक सकते हैं, हल्का फुल्का वजन भी उठा सकते हैं। यानी अब आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी रिलैक्स हो चुके हैं। अब जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हिस्टेक्टमी ऑपरेशन के बाद आपके शरीर में क्या चेंजेस आएंगे। क्या आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा? क्या आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी? क्या आपका वजन बढ़ जाएगा? तो इन सब सवालों का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है क्या आपकी ओवरीज निकाली गई हैं या ओवरीज प्रिजर्व की गई हैं। यदि ओवरीज प्रिजर्व की गई हैं तो आपके शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओवरीज सुचारू रूप से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती रहेंगी। किसी तरह की आपको हार्मोनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपकी सेक्सुअल लाइफ पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल यूट्रस निकाला जाता है, वेजाइना वैसा ही रहता है और वेजाइनल हेल्थ के लिए जो ईस्ट्रोजन है वो ओवरीज से आपके प्रोड्यूस हो रहा है। यदि किसी कारण से आपकी ओवरीज निकाली गई हैं तो भी आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ओवरीज तभी निकाली जाती हैं जब वो अनहेल्दी हैं, उनके अंदर कोई ट्यूमर या गठान है और वो अपना काम बराबर नहीं कर रही या फिर उनका काम बंद हो चुका है, आप मीनोपॉजल हैं। तो यदि आपकी ओवरीज निकाली गई हैं, कुछ केसेस में डॉक्टर आपको हार्मोनल साइड इफेक्ट्स हैं, अचानक पसीना आना, गर्मी लगना, इसको कॉम्बैट करने के लिए छोटे समय तक ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स भी देते हैं। यदि ओवरीज निकाल दी गई हैं तो कुछ महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। इसका भी इलाज एक लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम से बहुत आसानी से संभव है। तो अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, बच्चेदानी की जो सर्जरी है ये एक लास्ट ऑप्शन होता है और ये तभी ऑप्ट किया जाता है जब महिला की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ये बिल्कुल ही जरूरी हो गया हो। इस ऑपरेशन को जब हम दूरबीन के द्वारा करते हैं तो हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी आप अपने कामकाज पे लौट जाते हैं और इसके बाद आपकी बॉडी पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे इसी तरह की जानकारी मैं आप तक लगातार पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।